प्रिय देशवासियों, कल की गणतंत्र दिवस पे जो कुछ भी तथाकथित किसान गुंडों द्वारा जो कुछ लाल किले पे किया गया, जो कुछ राजधानी में किया गया, उससे हृदय बहुत द्रवित हो गया। बहुत ही ज्यादा गुस्सा सरकार के ऊपर भी हुआ है कि ऐसे सबोलों को इतने दिन तक हमारा बॉर्डर, राजधानी का में जाने वाले सभी रास्तों को रोक करके तांडव करने वाले इन गुंडों को, इन देशद्रोहियों को सरकार कड़े उपायों से इनको भगाने का काम क्यों नहीं की। लोकतंत्र में अगर आपको इच्छा नहीं, किसी भी नियम कानून पे आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता है गलत है, तो आपको हर 5 साल के बाद मौका मिलता है, आप सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन देश का अपमान करके कोई भी विरोध नहीं किया जा सकता। देश के तिरंगे का अपमान करके आप कोई भी विरोध नहीं कर सकते। इसमें सरकार की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जिसने इनके साथ नरमी बरती। हमारे पुलिस वालों को अपमानित होना पड़ा, हमारे देश को अपमानित होना पड़ा। लाल किले पर देश विरोधी ताकतों का कब्जा हुआ, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वहां तक पहुंच तो गए। ये भारत के लिए बड़े आजादी के बाद बड़े शर्म की बात है। इससे बड़ा अनिष्ट आजाद भारत में अभी तक नहीं हुआ था। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये देश में एक बहुत बड़ी विरोधी ताकतें जो विपक्ष में बैठी हुई हैं, जो विदेशियों के इशारे पर काम कर रही हैं, जिनके विदेशी बैंक खातों में भारत से विरोध करने वाले या भारत को कमजोर करने की जो भी शक्तियां हैं, वो इनके विदेशी खजानों में पैसे भर रही हैं, जिनके इशारे पर ये काम कर रहे हैं। टिकैत के पास कौन सा व्यवसाय है, कौन सा ऐसा धंधा है जिसके कारण उसके पास इतने पैसे हैं? वो हमेशा नशे में धुत रहता है, दारू के बिना शाम को उसका काम नहीं चलता है। ऐसे लोग किसानों का नेता बन करके हमारे दिल्ली में जाने वाले सारे रास्तों पर महीनों बंधक बना के रखते हैं। करोड़ों का रोज का नुकसान होता है। किसी के नेता के बाप की जागीर नहीं है जो उसके लिए कुछ करेगा। जनता को सोचना पड़ेगा। उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस आंदोलन में। बहुत समय से रास्ते बंद हैं, व्यवसायियों का व्यवसाय चौपट हो रहा है। लोग, सरकार की उदासीनता एक निश्चित हद तक ठीक है, लेकिन आप हर चीज को अपने ढंग से खत्म होने का इंतजार करते हैं, ये कतई सहनीय नहीं है। किसी को विरोध करना है, अपना किनारे जाकर के कहीं धरना प्रदर्शन दे, लेकिन दूसरों का, हमारे रास्ते को, आने जाने वाले लोगों के रास्ते को, व्यवसायियों के रास्ते को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सत्ता में हैं तो आपका वोट बैंक खत्म हो रहा है, आप कोई निर्णय लेंगे सब लोग खिलाफ हो जाएंगे। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कुछ अलग होती है। आपको देश की आन बान शान की सुरक्षा करनी होती है। देश में विरोधी पार्टियां और देश विरोधी ताकतें
का गठजोड़ एक भयंकर त्रासदी की ओर, अलगाववाद की ओर ले जा रहा है। आपने देखा सीए पर किस तरीके से देश विरोधी ताकतें इकट्ठा हुई और काफी समय तक काफी नुकसान किया। दूसरी बात, जब भारत में इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ, कोविड 19 के वैक्सीन के रूप में हमने दुनिया की सर्वोत्तम वैक्सीन बनाई। आज बहुत सारे हॉस्पिटल में फाइजर की वैक्सीन, जिन्होंने बहुत अच्छा समझ करके मंगाए थे, इंडिया में ही जम्मू के हॉस्पिटल में फाइजर की वैक्सीन लगाई गई, जिसके कारण कई नर्सेस के किडनी खराब हो गए, कई आईसीयू में पहुंच गई। भारतीय वैक्सीन का कोई ऐसा निगेटिव नहीं है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इफेक्टिव भी उतनी ही है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है वैक्सीन बनाने में। हमारे पास बहुत सारे मानक हैं जिस पे हम उसको टेस्ट करते हैं। मैं केमिकल इंजीनियर होने के नाते और इस इंडस्ट्री में रहने के नाते ये मैं अच्छी तरह जानता भी हूं। तो उसके बारे में भी भारत में बहुत बुरी तरीके से इसके विरोध में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बजाय इस पे कि हम उसकी तारीफ करें और उस पे एकजुट खड़े होकर के अपने देशवासियों, अपने देश के इंजीनियर्स, अपने महान वैज्ञानिकों का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। कोई भी ऐसा मौका ये देश विरोधी ताकतें छोड़ना नहीं चाहती जहां पे कुछ लोगों को इकट्ठा किया जा सके। ये लोगों को आज आपको बताएं कि मैं बहुत किसान लोगों से ही जुड़ा हुआ हूं, मैं भी किसान हूं। 1% किसानों में 1% लोग भी नहीं जानते हैं कि पहले का नियम क्या था और जो सरकार नियम लाई है वो भी क्या है। 1% लोग भी आपको नहीं मिलेंगे जो इन नियमों को समझता हो। लेकिन इसका विरोध इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जबकि ये किसानों के हित में लाया गया है। अगर कोई नए रूल नहीं बनाए जाएंगे, नए रूल लाए नहीं जाएंगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश में परिवर्तन कैसे आएगा। 70 साल से किसान मजबूर हालात में हैं, उनको उनके विकास का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आज सरकार बहुत सारा पैसा बांट रही है, कहां से बांट रही है? किसी को घर दे रही है, किसी को पैसे दे रही है, ये सब टैक्स के पैसे हैं। एक तरफ आप इन निकम्मों को पैसा देते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरों जो टैक्स पेयर हैं, जो अपनी मेहनत से रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर बोझ डालते जाते हैं। ये एक ऐसा साइकिल बनते जा रहा है हरामखोरों का कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जा रहा है। 60 रुपए का पेट्रोल हम 85 रुपए में खरीद रहे हैं, क्योंकि किसी को फ्री में घर देना है, किसी को फ्री में राशन देना है, किसी को एमएसपी देनी है। एमएसपी क्यों चाहिए? बाजार में हर प्रोडक्शन जो करता है, जो इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, जिसके कारण सब पूरा देश चल रहा है, वो तो कोई फिक्स रेट नहीं मांग करती, वो आपस में जितना प्रतिस्पर्धा होती है उस पर बेच रही है। तुम्हें एमएसपी क्यों चाहिए?
सरकार महंगे में खरीद करके, एमएसपी में खरीद करके सरकार क्या करती है?